हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत आपका अपने परिवार क्यूटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज का पार्ट 2 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट 2 में ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, और इस प्रकार का मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने हमारे साथ लग करके पढ़ाई कर ली तो समझ लो मैथ का नैया पार है। तो आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जोड़ें, यानी आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीक मतलब आज हो गए 3 तारीख और 10 तारीख तक हमारा लक्ष्य कितना होना चाहिए, 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य होना चाहिए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते, 5-10 मिनट का वीडियो होता है, आप जरूर देखा करें इस वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य कितना 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर, यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था 16 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़कर कितना हो गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक व्यक्ति को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। यानी क्या हुआ, एक व्यक्ति है या कोई परिवार है, वो जो चीनी पहले कितने रुपए में खरीदता है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदता है। मीन्स 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है उसके लिए 16 रुपये। वही मूल्य बढ़कर कितना हो गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो कह रहा है कि व्यक्ति को चीनी का खपत यानी खर्चा उतना ही रहे और खपत में कमी कर दिया जाए, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए कि खर्च ना बढ़े। मतलब चीनी की खपत कम कर देने से उसके पास खर्च नहीं बढ़ाना, उसको चीनी की खपत कम कर देगा, कितना कम कर देगा वही आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो खर्च ना बढ़े, यानी खर्च ना बढ़े, इसका जो फॉर्मूला होता है खर्च ना बढ़े। ये परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा चैप्टर लगता है, ठीक है। खर्च ना बढ़े यानी खर्च नहीं बढ़ने का मतलब इसका फॉर्मूला होता है बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। देखो बढ़ा हुआ मूल्य क्या मान लेते हैं हमने ए, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य को क्या मान लिया हमने बी। ये हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। बढ़ा हुआ मूल्य क्या है ए और प्रारंभिक मूल्य क्या है बी, यानी शुरू का मूल्य कितना है बी। जब व्यक्ति यूज कर रहा था तो उस समय कितना मूल्य था बी और बढ़कर क्या हो गया ए हो गया। तो देखो खर्च ना बढ़े यानी खर्च ना बढ़े, है ना, खर्च वही का वही हो, इसका फॉर्मूला होता है बढ़ा हुआ मूल्य ए माइनस बी अपॉन में बढ़ा हुआ मूल्य अपॉन में क्या बढ़ा हुआ मूल्य इंटू में 100%। क्लियर है। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है ए और प्रारंभिक मूल्य कितना है बी, ए माइनस बी अपॉन में ए, यानी बढ़ा हुआ मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य अपॉन में बढ़ा हुआ मूल्य। क्लियर है ये फॉर्मूला खर्च ना बढ़ने का, समझ आ रहा है। बिल्कुल, देखो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, चाहे करोगे 1-2 क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन वही कह रहा है प्रारंभिक मूल्य को हमने क्या माना बी, है ना। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है भाईजान, हमने इसको बी मान रखा है
कितना है 16 रुपये, और बढ़ा हुआ मूल्य को हमने क्या मान लिया है, ए कितना है आपका 18 रुपये, कितना है 18 रुपये। अब क्या कह रहा है, खर्च में कमी करना है ना, खर्च सेम हो, वही खर्च हो रहे, तो खर्च ना बढ़े मीन्स क्या, बी माइनस ए है, सॉरी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बटे में ए इंटू में 100%। समझ आ रहा है, तो a माइनस बी, 18 में से 2 घटेगा, 18 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा 2, यानी 18 माइनस 16 बटे में क्या 18 इंटू में 100%। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, आ रहा होगा जरूर समझ। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए 100%। तो ये देखो जरा, तो अब हम बात करेंगे कि इसको अगर हम मिटा देते, ये फॉर्मूला याद रखना मेरे दोस्त, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है, फॉर्मूला बहुत काम आता है जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो ये हमारा कितना हो गया, 18 में से 16 घटा 2 बटे 18 गुना में 100%, तो ये आ गया 9, यहाँ क्या बच गया 100 बटे 9% मीन्स 11 9 99। 100 को आप डिवाइड करोगे 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या आ गया 11 सही 1 बटे 9% की उसको खर्च में कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। क्लियर है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये कमी करनी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप्स का है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के बेस पे मैंने दिया था और इसी तरीके का दिया था। तो वो जो दिया है मैंने, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। देखो जरा, यहाँ पे कम से ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा से कम हो रहा है। ये मैंने मिटाऊं, अगर मैं ये मिटाने की कोशिश करूं तो देखो, तो यहाँ पे संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर कितना हो गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना है 20 रुपये और घटकर कितना हो गया है 15 रुपये, अंतिम मूल्य कितना है 15 रुपये होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, है ना, कर देने पर खपत में वो वृद्धि कर दे जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े, पहले के अनुसार ही उसका खर्च रहे। तो इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, खर्च में प्रतिशत वृद्धि, खर्च में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो यहाँ पे 100% लगाना था, ठीक है, वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है आपका 15 रुपये, घटा हुआ प्रारंभिक मूल्य कितना है 20 रुपये, 15 माइनस 20, क्लियर है। क्या कर रहा है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, ये खर्च में वृद्धि कर रहा है, समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 15 गुना में 100, क्लियर है। प्लस माइनस नहीं देखना है इसमें, ठीक है, अगर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो वही चीजें होता है। तो देखो 20 में से 15 घटेगा तो माइनस का 5 बटे में 15 गुना में 100%, 5 दिया 15, यानी 100 बटे में क्या आ गया 3%। क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे 100 को तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 मीन्स 33:1/3% की उसको वृद्धि करनी होगी, किसमें, अपने खर्च में, जिससे कि खर्च क्या हो पहले की तरह ही हो। क्लियर है ये 2 क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो बता देना। आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ना शुरू से लास्ट तक देखो, यानी
स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो आपको क्वेश्चन का टाइप भी समझ आएगा और क्वेश्चन का कंटेंट किस प्रकार का है ये भी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगली क्लास में इसी तरह अगले टाइप्स का 2 क्वेश्चन होगा, फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। जय हिंद साथियों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।